वो भारत, उस भारत के एकमात्र चक्रवर्ती सम्राट राजा अम्बरीश जब अपने गुरु और परमात्मा की सेवा करते तो नदी से जल लाने स्वयं घड़े में जाते थे। बिजी नहीं थे, वो बिजी नहीं थे। यहां तो वार्ड पार्षद बन जाओ तो इतना बिजी, बेचारे को फुर्सत नहीं मिलता। ऐसा है कि महाराज जी भी बहुत बिजी चल रहा हूं। बहुत अच्छी बात, एक बार जरा बुला के पूछो ये बिजनेस है क्या तुम्हारा? वाई यू आर सो बिजी? मेरे गुरुदेव सदा कहा करते, बिजी का अर्थ जानते हो? मैंने कहा नहीं। बोला बी इजी मीन्स बिजी। बी इजी, सरल बनो, सहज बनो। इस शरीर को केवल 2 रोटियों की आवश्यकता है और ये 2.5 कपड़ों की आवश्यकता है। इससे ज्यादा इसे कुछ चाहिए नहीं। लोग कहते हैं कमाएंगे नहीं तो महाराज जी भविष्य कैसा होगा? भविष्य ट्रक के नीचे जाओगे, मरोगे, यही होगा। कईयों के भविष्य ऐसे ही थे। जो मैया मुंबई में अपने बच्चे को पढ़ाने के लिए अमेरिका भेजी थी, नौकरी करने के लिए, वो क्या सोची थी कि मेरी हड्डियां गल जाएंगी, मैं मर के सड़ जाऊंगी उसी बंगले में 10वें माले पे, और मेरा बेटा मुझे देखने भी नहीं आएगा? उसने भी लंबे भविष्य देखे होंगे, सुंदर फ्यूचर सोचा होगा। मेरा बेटा अमेरिका में कमाएगा और मैं कितना सुखी रहूंगी। अरे सड़ गई बेचारी। जब पांडे जी के बक्सर के कलेक्टर के माता पिता ने पढ़ाया होगा तो क्या यह सोचकर पढ़ाया होगा कि एक दिन आईएएस बनकर, कलेक्टर बनकर हमारा बेटा गाजियाबाद में ट्रेन के नीचे जाकर के आत्महत्या कर लेगा? यह फ्यूचर है? किस फ्यूचर की बात करते हो जनाब? कोई फ्यूचर नहीं है। पास्ट इज हिस्ट्री एंड फ्यूचर इज मिस्ट्री। केवल तुम्हारे पास ये वर्तमान समय है, और ये वर्तमान समय इस शरीर की आवश्यकता पूर्ति करने के लिए किसी को, मुझे नहीं लगता कि इतने कपट, छल, बेईमानियां और पूरी की पूरी जिंदगी दांव पर लगाकर टेंशन, डिप्रेशन ये पालने की जरूरत क्या है? अमेरिका के एक बहुत बड़े विलेनियर थे, 6,000, हमारे यहां से करोड़ में हम बोलो बिलियन समझ जाओगे तो $6 बिलियन के मालिक थे वो। 60 साल में उनकी मृत्यु हुई और अंतिम समय में वो रोते हैं बहुत ज्यादा। लोगों ने पूछा क्यों रो रहे? और उन्होंने लिखा कि 60 साल के जीवन में मैंने 6 बिलियन कमाया और मैं पूरी जिंदगी में बहुत मुश्किल से उड़ा उड़ा के 1 बिलियन खर्च कर पाया। 5 तो मेरे बैंक में ही रखे रह गए। 1 बिलियन में 10 साल लगा। मैं सोचता हूं मैंने जीवन के 50 साल ऐसे ही बर्बाद कर दिए। उस डिप्रेशन में, उस टेंशन में, उस भिक्षा में, मुझे और चाहिए, मुझे और चाहिए। आज मैं जाने वाला हूं और बैंक में मेरे 5 बिलियन पड़े हुए हैं, छाती पे ले नहीं जा रहा मैं। कितना चाहिए, कितना जमा करोगे? हालांकि ये बहुत, आजकल जितने भी महात्मा हैं सब यही बात करते हैं, इसलिए लोग भी आने से कतराते हैं। अरे भैया वहां तो धन के विरुद्ध बात होगी, वहां तो प्रतिष्ठा के विरुद्ध बात होगी। क्या करूं? सिलन आ रही दीवारों पे तुम पेंट लगा लगा के सोच रहे हो कि सिलन रुक जाएगी। कोई ऐसा पेंट नहीं बना कि अगर भीतर में वो द्रव्य है, उसके द्रव है, पानी है, तो कोई पेंट से रुकने वाला नहीं। 10 दिन के बाद फिर फट के निकल आएगा। ये जितनी भी तुम ये कोर्सेस कर रहे हो, ये मेडिटेशन कर रहे हो, ये मोटिवेशनल स्पीचेज हो रहे हैं, हजारों लाखों लोग बैठे रहते हैं, एक बंदा प्रेम से खड़ा होता है ऐसे करके और हाथ में पैंट शर्ट ले करके, माफ करना मैं भागवत नहीं कर रहा हूं इसलिए खड़ा हो सकता हूं। व्यासपीठ की गरिमा मुझे पता है। और आया, दिस इज मोटिवेशनल स्पीच। बड़े बड़े लोग बैठे हुए, सभी एक से एक मिलेनियर, बिलियनियर, बड़े बड़े उद्योगपति, पढ़े लिखे, आईएएस, आईपीएस, डॉक्टर, इंजीनियर, सब बैठे हैं, परेशान सब हैं।
टेंशन और डिप्रेशन तो केवल गरीबों के पास रहती नहीं और रिक्शे वाले के पास रहती नहीं, बल्कि उनके पास कम रहती है। ये जितनी भी बीमारियां हैं तो हम लोगों के लिए बनी है, बड़े लोगों के लिए। बड़े लोगों की बड़ी बातें, बीमारी भी बड़ी बड़ी। छोटी बीमारी कैसे होगी, इतने बड़े हम हैं। और उसके बाद हमारे ही शास्त्रों से एक सूत्र लेते हैं, वो जो हिंदुस्तान, भारत और सनातन परंपरा के ऋषियों के शास्त्र नहीं पढ़े, नहीं जानते, वेद वेदांत सिद्धांत शास्त्र मनीषियों के मनीषाओं से जिनका कोई मतलब नहीं, उनके लिए उनके दिए हुए एक सूत्र ही तालियों के कारण बन जाते हैं, क्योंकि उस समय एक टेम्पररी रिलीफ मिल जाती है। ओ माय गॉड, ऐसा करने से ऐसा होगा। वो करता नहीं, आज तक कोई किया नहीं। अभी मुझे कल एक बच्चा बोल रहा था, गुरुजी मोटिवेशनल स्पीच बहुत अच्छा लगता है, 2-3 दिन तक बुखार रहता है, फिर लौट के बुद्धू घर को आए, फिर अपने आइडिया में लौट आते हैं और फिर वही टेंशन, फिर वही डिप्रेशन। भैया आप सिलन लगा रहे हो, आप मल मूत्र के ऊपर में गुलाब की पंखुड़ियां डाल रहे हो। तुम्हारे घर में मल है, दुर्गंध दे रहे हैं, तुमने उसके ऊपर गुलाब की पंखुड़ी डाल दी और स्प्रे कर दिया। तुम क्या सोचते हो, जब स्प्रे खत्म होगा, पंखुड़ियां सूखेंगी, तो भीतर से सूखे हुए मल के दुर्गंध आने शुरू हो जाएंगे। ये जिंदगी के जितने भी मल हैं, काम क्रोध मद मोह लोभ मात्सर्य, ये सब के सब तुम्हारे भीतर छिपे हुए हैं। तुम्हारा झूठ बोलना, तुम्हारा धन के लिए मरते रहना, एक झूठी प्रतिष्ठा के लिए जिंदगी दे देना,